हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 93 की, जो कि 18 फरवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आउट ग्रेविटेशन एंड इन अवर रिवीजन वर्कशीट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कैपिटल जी, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, एंड स्मॉल जी, दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, सबसे मेन जरूरी बात यह है कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, यानी कि कैपिटल जी है, वो थ्रू आउट द यूनिवर्स सेम रहता है। बट जब इन केस होता है अर्थ का, तो एज इट इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि स्मॉल जी, इज ग्रेटर एट पोल्स एंड देन एट द इक्वेटर। इसी वजह से ये वेरी करती है बच्चों। अब बात आती है इसके कैलकुलेशन की, यानी कि कैलकुलेशन हम कैसे करें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो करना क्या है बच्चों हमें, जब हम प्रीवियस इक्वेशन को देखते हैं, यानी कि जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का है इक्वेशन, उसे लेते हैं हम, और फिर किसे लेते हैं, हमारा जो F इज इक्वल टू आपका m गुणा g वाला है इक्वेशन। इससे हमें डिड्यूस किया था, ये फॉर्मूला हमें मिला था, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर, यानी रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो जब इसमें हम सारी वैल्यूज को डालेंगे बच्चों, सारी वैल्यूज को डालेंगे, यानी ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, मास ऑफ अर्थ की, और रेडियस ऑफ अर्थ की, इन सब वैल्यूज को डालने पे हमें क्या मिलेगा बच्चों, इन सब वैल्यूज को क्लियरिफाई करने के बाद हमें मिलेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ये अर्थ की बात कर रहा है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब बात आती है डिफरेंस बिटवीन द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें कुछ बेसिक डिफरेंस है, जरा वो देख लेते हैं। पहला डिफरेंस है इनकी वैल्यू का। एक की वैल्यू कितनी है, 6.67259 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और दूसरे की है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर आगे क्या कह रहा है बच्चों, ये आगे कह रहा है एक की वैल्यू रिमेन कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द यूनिवर्स, और एक की वैल्यू वेरी करती है एट वेरियस प्लेसेस और प्लेनेट। एक को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, एक को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। अब एक की वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है डिस्टेंस बिटवीन द मासेस पे, और दूसरे की वैल्यू डिपेंडेंट होती है किस पे, डिस्टेंस बिटवीन द मासेस पे। ठीक है, ये इस चीज पे डिपेंड करती है बच्चों। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट डज कैपिटल जी एंड स्मॉल जी रिप्रेजेंट एंड व्हाट आर देयर एसआई यूनिट्स। तो कैपिटल जी रिप्रेजेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड स्मॉल जी रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एसआई यूनिट इनकी ये और ये है बच्चों। ये आपका आंसर 1 है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 डिफरेंस पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन capital G and small g. So there are 5 difference given in our worksheet. You can write any 4 of them. ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, an object is placed near the earth. If the distance between the object and the earth is increased too much, how will it affect the value of capital G and small g? तो as we all know, तो capital G, the value of capital G remains constant as it was independent of distance between the masses. But जब हम बात करते हैं छोटे जी की, यानी कि स्मॉल जी की, तो ये डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इसकी वैल्यू घटती चली जाएगी बच्चों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन अर्थ। तो इसकी वैल्यू है बच्चों 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होगी बच्चों। तो बच्चों, ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।